हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रांसफॉर्मर अल्टरनेटिंग करंट का हमारा लास्ट लेक्चर है ये ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ध्यान से देखिए। ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म वोल्टेज, वोल्टेज को क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारे 2 स्टेप होंगे, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन क्या होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, देन हम इसका करेंगे डायग्राम, प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका सभी सारा मैथमेटिकल पोर्शन बहुत ही इजी पोर्शन है, बड़े ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म वोल्टेज। क्या होता है ट्रांसफॉर्मर, ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म वोल्टेज, एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मर 2 टाइप्स का होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कब होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जब हमारी लो वोल्टेज किस में कन्वर्ट होती है, हाई वोल्टेज में। देखिए, फर्स्ट होता है हमारा लो वोल्टेज कन्वर्ट होती है हमारी हाई वोल्टेज के अंदर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। सेकंड है हमारा जिसके अंदर हाई वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म किया जाता है लो वोल्टेज के अंदर। हाई वोल्टेज को किसके अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाता है, लो के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं उसको, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो हमारा 2 टाइप्स का ट्रांसफॉर्मर होता है, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज। ठीक है, देखिए जो हमारा क्या होता है, जहां से हमारी जिस ट्रांसफॉर्मर से इलेक्ट्रिसिटी आती है वो बहुत ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी आती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर होती है उसके अंदर, इसीलिए जो हमारे हाउस होल्ड घरों के पास में जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का हम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो लाइट आती है वो बहुत ज़्यादा पावर की होती है, जो जिसको हम डायरेक्ट हाउस घरों के अंदर नहीं भेज सकते। ठीक है, तो उसको उसकी वोल्टेज को क्या करना पड़ता है, लो करना पड़ता है। जो ट्रांसफॉर्मर होता है, गली नुक्कड़ में आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मर का उसका क्या काम होता है कि बाहर से जो क्या आ रही है, हाई वोल्टेज से जो लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसको कन्वर्ट कर देता है वो लो वोल्टेज के अंदर, और फिर कहाँ सेंड करता है, हमारे घरों में सेंड करता है। ठीक है, इसी ताकि जो, क्योंकि हमारे घरों में बहुत ही कम पावर की लाइट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कहाँ यूज होती है, हाउस होल्ड के लिए यूज की जाती है। किसके अंदर यूज की जाती है, हाउस होल्ड के लिए यूज की जाती है। फिर हमारी लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। ठीक है, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज को क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब ये वाली लाइट भी कहीं ना कहीं तो यूज होती होगी, कोई तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा लाइट्स की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो लो वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज होता है, हमारा पावर स्टेशन के अंदर। कहाँ यूज होता है, पावर स्टेशंस में। ठीक है, पावर स्टेशंस में हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। देन हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए जो इसका प्रिंसिपल होता है वो किस पे वर्क करता है, वो वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे वर्क करता है वो, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है। तो एक बार हमारा 1 मार्क्स
आ जाता है कि प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है, ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल कहाँ बेस्ड, किस पे बेस्ड है, तो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल बेस्ड है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन पढ़े थे ना, ठीक है, तो और उन्हीं का डेरिवेशन हम ट्रांसफॉर्मर के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मर का जरा सा इंट्रोडक्शन। फर्स्ट क्या करोगे, ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म वोल्टेज, एक ऐसी डिवाइस होती है जो वोल्टेज को क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। कैसे, जैसे लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज से में कन्वर्ट होने को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं और इसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ये पावर स्टेशंस में यूज होती है, ये हमारे हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज की जाती है। फिर बात की हमने प्रिंसिपल की, तो ये किस पे बेस्ड प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन बेस्ड प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नेक्स्ट हम इसका डायग्राम करते हैं, देखिए। अब हम इसका डायग्राम करते हैं, डायग्राम एंड वर्किंग। देखिए इसके अंदर क्या लेंगे हम, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम होगा। सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल, टू टाइप्स की कॉइल होंगी यहाँ पे। देखिए इसके अंदर जैसे हम किसके अंदर लेते थे, सोलेनॉइड के अंदर, सेम उसी टाइप का प्रोसीजर होगा। और ये एसी अल्टरनेटिंग करंट वाला कर रहे हैं हम, तो यहाँ से कैसा सोर्स जुड़ेगा, इसके साथ एसी सोर्स को ऐड कर देंगे हम। ऐसे ही इस तरफ से होगा हमारा, ठीक है, जो ये भी किससे ऐड हो गया, हमारी एसी सोर्स से, ठीक है, ये हमारा एसी सोर्स है। और ये क्या है हमारी, ये है प्राइमरी कॉइल, क्या है प्राइमरी कॉइल, और किसकी है ये, कॉपर की, प्राइमरी कॉपर कॉइल। और ये वाली क्या है, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल है और ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। देखिए जो प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर नंबर ऑफ वायर्स कम होंगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी में, इस दोनों के अंदर सेम नहीं होती। अगर क्या होता है, कई बार प्राइमरी में ज्यादा होती है, सेकेंडरी में कम, या फिर सेकेंडरी में ज्यादा, प्राइमरी में कम होती है, ठीक है। और यहाँ से वोल्टेज क्या करती है, इनपुट, ये होती है हमारी वोल्टेज इनपुट, ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज होती है। यहाँ से वोल्टेज इनपुट करती है, वो होती है हमारी आउटपुट वोल्टेज, ओके। और ये वाली है, ये क्या हमारी, जिसके साथ हम ये क्या वायर को क्या कर रहे हैं, ठीक है, वायर को फोल्ड कर रहे हैं, जिसके साथ ये क्या हमारा किस चीज का मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन कोर। क्या है ये, सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। ये वोल्टेज इनपुट है और ये आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, यहाँ से क्या मिलेगी, इनपुट वोल्टेज मिलेगी। अब जो ये सॉफ्ट आयरन कोर है, जिसके क्या राउंड में क्या किया हमने, वायर्स को लपेटा है। इस जो ये सॉफ्ट आयरन है, इसका क्या बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या कर लेती है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इसके अंदर आ तो जाती है, लेकिन ये इसको बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं हम, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं, समझ आया, ओके। तो इसके अंदर हमारा, इसको हम प्राइमरी, ये हमारा सेकेंडरी, ओके। सॉफ्ट आयरन कोर का हमने इसके अंदर यूज करते हैं। यहाँ से क्या होगी, हम वोल्टेज इनपुट करवाएंगे और यहाँ से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी और यहाँ से हमारी वोल्टेज आउटपुट होंगी। ये क्या सॉफ्ट आयरन कोर है, जितनी मैग्नेटिक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या करेंगी, इसके अंदर एंटर करेंगी, ये उसको फिर बाहर वापिस से नहीं जाने देता, अपने अंदर ही कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर, ऐसे ही ये ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में
कम है, तो यहाँ से ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। अगर हमें स्टेप डाउन लेना होता तो क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ लाइंस जिसके अंदर ज्यादा ले लेंगे, प्राइमरी कॉइल्स के अंदर ज्यादा ले लेंगे और यहाँ से हमारा फिर हमें लो वोल्टेज मिल जाएगी। ठीक है, समझ आया? तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग समझ आई क्या थी। अब हम इसका क्या करेंगे, मैथमेटिकल पोर्शन करेंगे कि इसकी वर्किंग के अंदर हमारा जो मैथमेटिकल पोर्शन है कि कैसे हम इसका फॉर्मूले इसके द्वारा इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वो देखते हैं। डायग्राम समझ आया सबको? इसको रिमूव कर रही हूं मैं। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं। वर्किंग के अंदर देखिए, जो हमारी प्राइमरी कॉइल थी और जो सेकेंडरी कॉइल है, phi in each strand of coil primary and phi in each strand of secondary। क्या लिखेंगे, phi in each strand of primary equal to phi in each strand of secondary। किसके इक्वल है ये, फाई के इक्वल है, क्योंकि देखो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों के अंदर डिफरेंट है, लेकिन जो मैग्नेटिक पल्स होगा जितना हमारा क्या होगा प्राइमरी के अंदर होगा, इस साइड हमारी प्राइमरी थी ना, जितना प्राइमरी के अंदर होगा उतना ही किसके अंदर होगा, हमारा सेकेंडरी के अंदर होगा। दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखे, टोटल अगर हम ये क्या निकाला, हमें फ्लक्स निकाला है, फ्लक्स इन ईच स्ट्रैंड ऑफ प्राइमरी, मतलब जितना हमारा प्राइमरी के अंदर फ्लक्स होगा उतना ही किसके अंदर होगा, सेकेंडरी के अंदर फ्लक्स होगा। तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे किसके लिए, प्राइमरी के लिए। टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी, टोटल फ्लक्स प्राइमरी के लिए क्या हो जाएगा, NP5। कितना हो जाएगा, NP5। ओके, क्या निकाला है, टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी, इसको लिख लेते हैं 5P के इक्वल। ठीक है, फिर हम निकालेंगे टोटल फ्लक्स, फिर इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी, क्या निकालेंगे, इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी, यह हो जाएगा हमारा EP इक्वल टू, इंड्यूस ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, -d∅/dt। क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला, ये कर चुके हैं ना, -d∅/dt। तो फाई की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारा आ जाता है, माइनस को बाहर, NP को बाहर लिख लेंगे, NP d∅/dt। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, साइड में लिख लेती हूँ मैं, हमारी EP की वैल्यू कितनी आ गई है, -NP d∅/dt। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी के क्या हो जाएगा हमारा, phi s इक्वल टू NS5। ठीक है, फिर इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी, सेम वही प्रोसीजर चलते जाएंगे। तो ये है हमारा ES, क्या है, ES इक्वल टू क्या हो जाएगा, -d∅/dt। तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा, -NS d∅/dt। क्या आ जाएगा, -NS d∅/dt। ठीक है, -NS d∅/dt, यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है, मैं ऊपर लिख देती हूँ उसको। हमारा ES कितना आया है, -NS d∅/dt। ठीक है,
ये कर लिया होगा ना सबने। ये वैल्यू आई है हमारी एक दोनों की। ES की वैल्यू इंटू CMF इन प्राइमरी एंड इंटू CMF इन सेकेंडरी। ठीक है, दोनों की वैल्यू आ गई। अब आगे करते हैं इसको। आगे करेंगे इसको, इनको डिवाइड करते हैं दोनों को। तो ES बाय EP किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, NS बाय NP। इस इक्वेशन का यूज हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं। ये हमारी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गई किसकी, ट्रांसफॉर्मर की। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर किसकी आई है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगर हमारा क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर करना है, हमें क्या करना है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी हमारी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए, जो ES है इंटू CMF है, इसके अंदर ES के अंदर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू EP। ठीक है, ऐसे ही हम लिखते हैं NS ग्रेटर देन NP। ओके, ये कंडीशन होगी कब, जब हमारा क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। क्यों, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या करते थे हम, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते थे। क्या करते थे, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करते थे। तो उसके लिए सेकेंडरी कॉइल्स के अंदर इंटू CMF ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल का। ठीक है, फिर अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर करना है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या कंडीशन लेंगे, इसके ऑपोजिट हो जाएगी ES लेस देन EP एंड NS लेस देन NP। ठीक है, ये किसके लिए, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं एफिशिएंसी। 100% एफिशिएंसी कब मिलेगी हमें, किसके अंदर, ट्रांसफॉर्मर के अंदर। देखिए 100% एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी बिल्कुल इजी है, इसी टाइप से 100% एफिशिएंसी। 100% एफिशिएंसी मीन्स क्या है, इनपुट पावर, जो हमारी इनपुट पावर वो किसके इक्वल होगी, आउटपुट पावर के इक्वल होगी। इनपुट पावर किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी आउटपुट पावर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, EP IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ES IS। इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल हो जाएगी, EP इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ से भी ES इज इक्वल टू EP IS बाय IP। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला आ गया 100% एफिशिएंसी का। इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा इंटू CMF है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। इंटू CMF किसके प्रोपोर्शनल है, I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर क्या करेंगे, इसके अंदर करंट को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इंटू CMF तो वोल्टेज का ही होता है ना, किसका होता है, वोल्टेज का। तो इसके अंदर कंडीशन लिख सकते हैं, इफ वी इंक्रीज करंट देन वोल्टेज क्या हो जाएगी, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी, वोल्टेज डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर हम वो करंट को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया है, अगर हम लिखे यहाँ तो ES बाय EP इक्वल टू NS बाय NP इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, IS बाय IP। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारा ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट होता है। एक 2 मिनट का टॉपिक और है आपका इससे रिलेटेड ही, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर एनर्जी लॉस कैसे होता है वो देखिए। नेक्स्ट है
हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया था, सॉफ्ट आयरन कोर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वायर लेंगे ऐसे, जैसे उसके अंदर ली थी। तो फ्लक्स लीकेज कैसे कर रहा है यहाँ, वो देखिए, ये तो प्रोसीजर वही है जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर था, ठीक है। यहाँ पे वही एसी सर्किट है, ये इनपुट है। अब देखिए ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, यहाँ से देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक लाइन यहाँ गई, एक यहाँ से गई, एक यहाँ से चली गई। अब जो ये वाली लाइन है ये कहाँ जाएगी, और यहाँ से ये, तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, हमारा ये फ्लक्स का लीकेज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ये फ्लक्स का लीकेज हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, फ्लक्स लीकेज, यहाँ हमारा फ्लक्स लीकेज हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स लीकेज। ओके, ऐसे ही यहाँ इस साइड भी ये हो रहा है हमारा फ्लक्स लीकेज। यहाँ क्या हो जाती है, यहाँ फ्लक्स लीकेज होने से हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। इसको मिनिमाइज करने के लिए, फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। सेकेंड एनर्जी लॉस देखिए, सेकेंड रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स के अंदर रेजिस्टेंस लॉस कैसे होता है, जैसे कि ये हमारी 2 कॉइल्स हैं, तो इन दोनों के अंदर से क्या हो रहा है, हमारा दोनों के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस तो होता ही है, दोनों के अंदर रेजिस्टेंस तो होता ही है, ठीक है। क्या करेंगे, रेजिस्टेंस यहाँ पे इनके अंदर क्या होता है, हमारा एनर्जी लॉस होता है। किस रूप में होता है, इनके अंदर जो एनर्जी लॉस होता है वो कैसे होता है, हीट की फॉर्म में होता है बेटा। हीट का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, I²R T। किस फॉर्म में होता है, हीट की फॉर्म में क्या हो जाता है, यहाँ एनर्जी लॉस हो जाता है। इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा एनर्जी लॉस यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, हम थिक वायर का यूज करते हैं, यूज थिक वायर। थिक वायर का यूज करेंगे तो थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, और करंट क्या होता है, हमारा हाई होता है। थिक वायर का यूज करेंगे जिसके अंदर करंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोसिस लॉस। देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। थर्ड कंडीशन है हाइड्रोसिस लॉस, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या करता रहता है, डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। क्या करता रहता है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। बताए थे ना, एसी करंट्स के अंदर डायरेक्शन चेंज होती रहती है और डीसी करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, चेंज होती रहेंगी। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज
कंटिन्यूसली। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती रहेंगी, कंटिन्यूसली चेंज होती रहेंगी, जिसकी वजह से हाइड्रोसिस लॉस होता है। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मर, बहुत ही इजी सा एंड छोटा सा टॉपिक था बेटा, इसको अच्छे से ध्यान से करना। इसके में बेस न्यूमेरिकल क्या आएंगे, एक तो हमारा जो फॉर्मूला आया था किसका, ES by EP इक्वल टू NS by NP इक्वल टू IS by IP। ठीक है, ये और एफिशिएंसी का 100% एफिशिएंसी, उस पे बेसिस के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उनको आप एक बार चेक करना कैसे होते हैं, ट्राई करना। थैंक यू, हैव